अगर आपको रात 3 बजे किसी अनजान नंबर से कॉल आए और उस कॉल में कोई आपकी हर बात पहले से जानता हो, तो आप क्या करेंगे? रात के करीब 3 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था। सड़कों पर सन्नाटा था और हल्की हल्की हवा खिड़की के पर्दों को हिला रही थी। उसी समय एक छोटे से कमरे में रोहित अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक उसका फोन बजा। इतनी रात में कॉल आना अपने आप में अजीब था। रोहित ने नींद में ही फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। उसने सोचा शायद कोई गलत नंबर होगा, लेकिन जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया, उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हल्की हल्की सांसों की आवाज। रोहित थोड़ा असहज हो गया। हेलो, कौन? उसने पूछा। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर अचानक उधर से एक आवाज आई, रोहित। रोहित का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उसकी अपनी आवाज थी। उसने घबराकर कहा, ये कौन है? मजाक मत करो। उधर से हंसी आई, धीमी, डरावनी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम ही हूं। रोहित ने तुरंत कॉल काट दिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया शायद कोई प्रैंक है, लेकिन जैसे ही उसने फोन नीचे रखा, फिर से कॉल आया। वही नंबर। इस बार उसने डरते हुए कॉल उठाया। मत काटना। उधर से वही आवाज आई, अगर तुमने ये कॉल काटा तो तुम बच नहीं पाओगे। रोहित अब सच में डर गया था। उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं तुम हूं, बस थोड़ा आगे का। रोहित ने हंसने की कोशिश की, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी आवाज बोली, अभी तुम खिड़की के पास खड़े हो और बाहर अंधेरा देख रहे हो। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि ये बिल्कुल सच था। उसने धीरे से पीछे देखा। कमरा खाली था। तुम मुझे देख कैसे रहे हो? उसने कांपते हुए पूछा। आवाज बोली, क्योंकि ये सब मैं पहले जी चुका हूं। अब रोहित के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। आवाज ने फिर कहा, सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या मतलब? रोहित ने पूछा। आवाज बोली, 10 मिनट बाद तुम्हारे साथ एक एक्सीडेंट होने वाला है। रोहित घबरा गया। कैसा एक्सीडेंट? लेकिन कॉल कट गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। रोहित ने घड़ी देखी, 3:05। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा ये सब बकवास है, लेकिन फिर भी डर के कारण वो कमरे में इधर उधर घूमने लगा। अचानक बाहर से जोर की आवाज आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो। रोहित ने खिड़की से झांक कर देखा। नीचे सड़क पर एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था। लोग इकट्ठा हो रहे थे। रोहित का दिल बैठ गया। वो सोचने लगा, अगर मैं बाहर होता तो ये मेरे साथ भी हो सकता था। तभी उसका फोन फिर से बजा। वही नंबर। इस बार उसने बिना सोचे कॉल उठाया। देखा, उधर से आवाज आई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब रोहित पूरी तरह डर चुका था। तुम चाहते क्या हो? उसने पूछा। आवाज बोली, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। किससे? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर आवाज बोली, तुम खुद से। रोहित समझ नहीं पाया, लेकिन अब वो कॉल काटने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आवाज ने आगे कहा,
तुम्हारे साथ आज रात जो होने वाला है वो तुम्हारी एक गलती की वजह से है। कौन सी गलती? रोहित ने पूछा। आवाज बोली, तुमने कुछ दिन पहले एक आदमी को इग्नोर किया था, याद है? रोहित ने सोचना शुरू किया और अचानक उसे याद आया। कुछ दिन पहले एक आदमी उससे मदद मांग रहा था, लेकिन रोहित ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। वो आदमी, आवाज बोली, आज रात तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसे? उसने पूछा। लेकिन इस बार कॉल अचानक कट गया। अब कमरा पहले से ज्यादा डरावना लगने लगा था। रोहित अकेला था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टिक टिक। रोहित जम गया। उसे आवाज की बात याद आई। आज रात तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। रोहित धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा। अचानक फोन फिर बजा। दरवाजा मत खोलना था। उधर से आवाज आई। रोहित का दिल जैसे बाहर आ गया। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? रोहित चिल्लाया। आवाज बोली, अब वो अंदर आ चुका है। रोहित ने धीरे धीरे पीछे देखा। कमरे का अंधेरा जैसे गहरा हो गया था। एक कोने में कुछ हिल रहा था। रोहित की सांसें रुक गईं। अब सुनो, आवाज बोली, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। क्या करना होगा? रोहित ने पूछा। आवाज बोली, जिसे तुमने इग्नोर किया था उसे माफी मांगो। रोहित चिल्लाया, वो यहां नहीं है। आवाज धीरे से हंसी, वो यहीं है। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और वो शैडो धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगा। रोहित डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं और जोर से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। कुछ सेकंड पूरी खामोशी, फिर सब कुछ शांत हो गया। रोहित ने धीरे से आंखें खोली। कमरा खाली था, फोन भी बंद हो चुका था। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। कोई शैडो नहीं, कोई कॉल नहीं। लेकिन रोहित बदल चुका था। उसने उस दिन से हर इंसान की मदद करना शुरू कर दिया और कभी किसी को इग्नोर नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कुछ कॉल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार आते हैं, और अगर उन्हें नजरअंदाज किया तो जिंदगी बदल जाती है। अगर आज रात आपको भी कोई अननोन कॉल आए तो सोच समझकर उठाना, क्योंकि शायद वो आप ही हों।